बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो खबर जिसने मुसलसल अमरीकी मीडिया को उलझा कर रखा हुआ है, हर वक्त इसी पर कवरेज हो रही है, इसी के बारे में लिखा जा रहा है, अंदर से मज़ीद खबरें लाने की कोशिश हो रही है। वो खबर यह है कि चीन किस तरह से तैयारी कर चुका है अपनी फ़ौज भेजने की, और वो अफ़गानिस्तान में किस तरह फ़ौज भेजेगा। बगराम एयरबेस की बात हो रही है। ये अहम तरीन एयरबेस है तारीख़ी तौर पर। यह एयरबेस चीन के और रूस के जो बिल्कुल करीब है। ये अफगानिस्तान की एयरबेस है, वही एयरबेस है जिसको अमेरिका ने रात की तारीकी में अचानक खाली किया था, और ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरबेस थी। यानी अमेरिका से बाहर दुनिया में जहां जहां अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, सबसे ज़्यादा मसरूफ़ एयरबेस यही थी, और 1 लाख के करीब लोगों की यहां पर गुंजाइश थी। ये पूरा एक अपनी जगह पर एक शहर था। अब यहां पर चीनी फौज आने वाली है, अमेरिका को इसकी फिक्र लाहक है और उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। उसको ये खबर या ये खदशा खाया जा रहा है कि जी ये तो चीन की फौज आने वाली है बगराम एयरबेस पर। अब यूएस न्यूज़ हो, डेली मेल जो कि बरतानिया का है, इसके अलावा सन, इंडिपेंडेंट, हर जगह इंडियन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, हर तरफ यही खबर है, इसी को कवरेज दी जा रही है कि जी चीन की फौज पूरी तैयारी कर रही है और इस पर पूरी फिजिबिलिटी तैयार कर रही है। यानी उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ देखा जा रहा है। चीन की फौज बिल्कुल तैयार बैठी है और किसी भी वक्त वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभाल सकती है, वहां पर जाएगी चीन की फौज। और अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी इस हवाले से उनके सोर्सेज भी इस बारे में बता रहे हैं कि चीन इसकी तैयारी कर रहा है। अब क्यों चीन ऐसा करना चाह रहा है, इसके बारे में जो अमेरिकी मीडिया लिख रहा है, दुनिया का मीडिया लिख रहा है, वो ये है कि एक चीज़ ये है कि जहां जहां से अमेरिका निकल रहा है उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, चीन उस खला को पुर कर रहा है। और चीन और अमेरिका की लड़ाई, तिजारती लड़ाई तो बहुत शदीद थी। इसके अलावा भी आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर समंदर की हदूद के हवाले से, ताइवान, दीगर मामलात पर, हत्ता के वबा के मामले में दोनों एक दूसरे के सामने, यानी उनकी एक कोल्ड वॉर तो चल ही रही है। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन को उनकी खुफिया एजेंसियों ने बहुत समझाया, बहुत कहा। उनके डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि जी ये बगराम एयरबेस हमें किसी सूरत खाली नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मगर जो बाइडेन नहीं माने। और जुलाई में रात की तारीकी में अचानक ये बेस खाली कर दी गई, बगराम एयरबेस जो सबसे ज़्यादा अहम थी। और इससे पहले ये एयरबेस रूस के अंडर भी रही है, और जब रूस यहाँ से गया तो उसके बाद अमेरिका आया, तो अमेरिका ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। और यहाँ पर जेल भी थी, यहाँ पर हॉस्पिटल भी था, पूरा शहर यहाँ पर आबाद था। लेकिन जब अमेरिका यहाँ से निकला तो रात की तारीकी में, और बताया तक नहीं, यहाँ पर लूटमार शुरू हो गई। जो उस वक्त अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी, अभी तालिबान कंट्रोल नहीं हुआ था जुलाई में, तो अफगान फोर्सेस ने भी गिला किया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब जब चीन यहाँ आ रहा है तो लाले पड़ गए हैं, परेशान है अमेरिका। अगर चीन आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एयरबेस बहुत ज़्यादा अहम थी। उनके जासूस ये कहते हैं, उनके तज्जियाकारी कहते हैं, जो अमेरिकी सदर को समझाते भी रहे कि यहाँ से हम चीन पर नज़र रख सकते हैं, रूस पर नज़र रख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर समंदरों में, ताइवान के मसले में कोई चीन हमें घेरता है दीगर जगहों से, तो हम यहाँ पर उसको टेंशन दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सी वजूहत हैं। लेकिन अब चीन के बारे में कहा जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका है, उसके हवाले से वो यहाँ आएगा, बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालेगा, वो अपने एक्सपर्ट्स यहाँ पर भेजेगा, और ज़ाहिर के फ़ौजी भी यहाँ पर आएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। और इस हवाले से इशारे भी मिल रहे हैं। और एक चीज़ ये कही जा रही है कि इससे, यानी एक तीर से कई शिकार करेगा चीन। एक तो ये कि अफगानिस्तान में उसका असर रसूख बढ़ेगा, फिर अमेरिका का यहाँ से आउट होना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और सबसे बढ़कर यह कि अमेरिका को एम्बैरस करना, अमेरिका को नीचा दिखाना, उसको शर्मिंदा करना कि देखो तुम यहाँ से किस तरह दुम दबाकर भागे और हम किस तरह इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन चीन का अंदाज हमेशा मुख्तलिफ रहा है। चाहे वो अफ्रीका के ममालिक में देखें, वहाँ से अमेरिका का इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस लाना, चाहे आप श्रीलंका में देख लें, दीगर ममालिक में देख लें, तो वो लेकर आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना इन्फ्लुएंस। तो 3,000 अरब डॉलर की मादनियात बताई जाती हैं। ये इंटरनेशनली कई एजेंसीज़ ने इसके अंदाजे लगाए हैं कि वहाँ पर ख़जाने हैं, मादनी ख़जाने अफ़गानिस्तान में, तो उसके लिए भी चीन सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि मुसलसल अफ़गान तालिबान की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि वो अपनी तामीर नौ के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं, तामीर नौ के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। तो अब लिहाजा चीन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, मैंने आपको बताया, अरबिया उर्दू में भी ये लग रही है खबर, द सन का हवाला दिया, यूएस न्यूज़ का दिया है,
डेली मेल, यानी बेशुमार हर वक्त मैं आपको बता रहा हूँ मगरबी मीडिया को अभी फिक्र खाई जा रही है कि जी ये ज़राए बता रहे हैं। अगरचे चीन कहता है कि जी अब इसको रंग ये दिया जा रहा है कि चीन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहता नहीं हम नहीं जा रहे, बस ये कहता है कि जी इस तरह की खबरें जो फैलाई जा रही हैं वो झूठ हैं। अब उसमें झूठ क्या है कि चीन कोई टेक ओवर नहीं कर रहा, बिल्कुल जा नहीं रहा, फौजी नहीं भेज रहा, उसका कंट्रोल नहीं संभाला, क्या चीज़ है, मगर ये तो नज़र आ रहा है कि चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसमें आप ये देखिए कि चीन ने अभी हाल ही में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की इमदाद का ऐलान किया अफगानिस्तान के लिए। अब तक सबसे बड़ा ये ऐलान है। चीन की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि अनारकी खत्म होगी अफगानिस्तान में, तो वो अफगान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हवाले से बड़े खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा है, अफगान तालिबान को चीन के करीब ला रहा है, और चीन जिस तरह आगे बढ़ रहा है सी पैक के हवाले से अफगान तालिबान ने जो कह दिया है, तो पाकिस्तान इसमें बड़े फ़ायदे उठा रहा है। पाकिस्तान ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ डॉलर में नहीं लेन देन होगा बल्कि रुपए में होगा, पाकिस्तानी रुपए में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। और पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि एक तो ये कि जी दुनिया अफगान हुकूमत को तस्लीम करे ताकि वहाँ स्टेबलाइजेशन आ सके। शाह महमूद कुरैशी का बयान आ गया, ना सिर्फ ये बल्कि जो 10 अरब डॉलर IMF और अमेरिका ने हथाए हुए हैं, एक तरह से रोके हुए हैं कौमी ख़जाने के अफगानिस्तान के, उनको भी फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, क्योंकि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की तरफ से टनों के हिसाब से खुराक, अद्वियात, आटा, दीगर चीज़ें जा रही हैं। इसी तरह चीन की तरफ से जा रही हैं, कतर की तरफ से जा रही हैं। कतर के हवाले से मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है कि पहले ही काबुल का एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है वो कतर और तुर्की ने संभाला है। वो वहाँ पर रकम लगा रहे हैं उसको इस काबिल बनाने के लिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आसानी से आ जा सकें। उसका आगाज़ भी हो गया है। तो अब काबुल एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उस हवाले से बड़ा अहम है, और अब उसका हामिद करज़ई नाम हटाकर काबुल एयरपोर्ट उसका नाम रख दिया गया है। लेकिन बगराम एयरबेस जो है ये दिफाई लिहाज से, अस्करी लिहाज से, फौजी लिहाज से ये काबुल एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा अहम है। ये 1 घंटे के फासले पर है काबुल से, और मैंने बताया चीन और रूस की सरहद के करीब है। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। और आप देखिए कतर की तरफ से जिस तरह उनके नायब अमीर आए हैं पाकिस्तान, और उनकी तरफ से जिस तरह ऐलान हुआ है अफगानिस्तान के हवाले से हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना है, ये डेवलपमेंट आप देखिए। और साथ सऊदी अरब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी अवाम जो फैसला करें अफगानिस्तान के, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो दुनिया के कई ममालिक इस तरफ आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको चीन का हवाला दे दिया, और अमेरिका को भी फिक्र लाहक हो गई है कि उसका क्या बनेगा। और हत्ता के पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर मामलात चलाने के लिए पाकिस्तान से टीमें भी जा सकती हैं, यानी हुकूमती मामला चलाने के लिए। अगर उनसे अफगान तालिबान से नहीं चल रहे होते, माशी मामला है दीगर जिनके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो पाकिस्तान जा सकता है वहाँ पर। अब इसीलिए आप देखिए कि CIA के सरबराह भागते हैं, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, और दुनिया की एजेंसीज भाग रही हैं कि किसी तरह से हम चाइना का इन्फ्लुएंस रोक सकें, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रोक सकें। ये क्या होने जा रहा है? इसीलिए नेगेटिव कवरेज मुसलसल इंडियन मीडिया में दी जा रही है कि क्या किया जाए। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तान किस तरह बढ़ा रहा है अवाम के लिए, खुराक वहाँ पर अद्वियात के हवाले से। कोई भारत की तरह वहाँ पर $1 इसलिए नहीं कि वहाँ पर कैंप बना दिए जाएँ पाकिस्तान के खिलाफ, वो काम नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हो रहा है। तो ज़ाहिर है फिर उसका इन्फ्लुएंस भी तो आएगा। तो अब इसीलिए ईरान को भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें भी नाकाम होगा। तो ये अब अमेरिका को नज़र आ रहा है, वो भागदौड़ कर रहा है कि किस तरह वो चीन को रोक सके, खबरें भी लगा रहा है। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, और बगराम एयरबेस किसी न किसी ने तो चलाना है। अब तुर्की ने भी यही किया था, उन्होंने ये शर्त मनवाई थी कि देखिए हमारा अगर टेक्निकल स्टाफ आएगा तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे फ़ौजी लाजमी साथ आएंगे। ठीक है कि बाहर या इवन अंदर भी अफगान तालिबान का कंट्रोल होगा, उनके वहाँ पर मुहाफिज होंगे, मगर हमारा जो स्टाफ आएगा उसकी सिक्योरिटी के लिए तो लोग आएंगे। तो अगर चीन यहाँ पर आता है, जो नज़र आ रहा है अफगान तालिबान की तरफ से वाज़ेह ऐलान हो रहे हैं, तब इन्हें 9 के लिए हम चीन को वेलकम करेंगे, चीन की तरफ देख रहे हैं, और इस तरह से तो चीन अगर आएगा, चाहे वो मादनियात की एक्सप्लोरेशन के लिए हो या बगराम एयरबेस, मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे अहम थी। 1 लाख जहाँ पर लोगों की गुंजाइश थी, वो पूरा एक शहर आबाद किया हुआ था अमेरिका ने, और वहाँ पीछे जिस तरह से वो निकला है, तो अब चीन नज़र आ रहा है कि बस कुछ ही वक्त में वहाँ आ सकता है। फिजिबिलिटी कहा जा रहा है तैयार हो गई है, उस पर सोचा जा रहा है। अगर चीन तफसील को डिनाई करता है, लेकिन वाज़ेह तौर पर नहीं कि जी चीन बिल्कुल अफगानिस्तान में आएगा ही नहीं, सोच समझ कर, क्योंकि फ्यूचर नज़र आ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आगे बढ़ाना है अफगानिस्तान के थ्रू, तो जाहिर है कि चीन की कुछ ना कुछ तो वहाँ प्रेजेंस होगी, और अफगान तालिबान पहले ही सी पैक के हवाले से कह चुके हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है कि चीन का अच्छा कदम होगा कि अमेरिका जहाँ से निकला है, चीन वहाँ पर
तामीर नौ के लिए, बेहतर इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ पर जाए। तो अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए कमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।